बिहार इलेक्शन को लेके इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर में काउंटिंग हॉल के अंदर राजद और भाजपा समर्थक बुरी तरह आपस में भिड़ गए हैं। वहां भारी बवाल हो रहा है, काउंटिंग रूम के बाहर भी और अंदर भी जमकर दोनों पार्टियों के समर्थकों वहां बवाल कर रहे हैं। तो इस पर हमारे साथ जानकारी के साथ आदित्य प्रकाश जुड़े हैं। आदित्य, बताइए कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ किस बात को लेकर हंगामा हुआ और वहाँ कैसे स्थिति है इस वक्त? देखिए जयदीप, जो मुजफ्फरपुर के अंतर्गत कुंडी विधानसभा का कुडनी। जो कुंडी हाँ। कुंडी विधानसभा की सीट है। और सबसे खास बात ये है कि स्ट्रांग रूम में जहाँ पे काउंटिंग का सारा प्रोसेस चल रहा था, अच्छा। उसी बीच में जो बीजेपी के सपोर्टर हैं और आरजेडी के सपोर्टर आपस में भिड़ गए हैं। हालांकि जो झड़प हुई है उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अच्छा। लेकिन मौके पर एसपी और सिटी एसपी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एसपी मतलब प्रशासन पूरी तरह तैनात है। प्रशासन तैनात है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले को शांत करवा लिया गया है। जो वहाँ पे एएसपी उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन ये जो है ये ट्रेंड जो है, जो क्लासेस हो रहे हैं, ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है कि जो काउंटिंग है उस दौरान हिंसा की कोई जगह नहीं है, झड़प की कोई जगह नहीं है, बहस की भी जगह नहीं है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि भाई ठीक है कुछ मतगणना में कुछ गड़बड़ी है, तो उसके लिए जो ऑफिसर हैं वहाँ पे तैनात, उनसे आप बात कीजिए, वहाँ शिकायत कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये जो बहुत बड़ी खबर इस समय की आ रही है कुंडी विधानसभा की सीट से, तो ये चीज़ जो ट्रेंड है ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो खबर आ रही है वो मुजफ्फरपुर के इलाके से, जिले से आ रही है। जो कुंडी विधानसभा सीट है वहाँ से ये खबर आ रही है कि जो झड़प है, वो झड़प की स्थिति उत्पन्न हुई है आरजेडी और बीजेपी सपोर्टर्स के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि मामले को शांत करवा दिया गया है। लेकिन बात ये बस मुजफ्फरपुर तक नहीं, अगर इस तरह के क्लासेस अगर बाकी जगह भी होते हैं तो ये अगर आप ये समझ सकते हैं कि एक चिंता का विषय हो सकता है राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के लिए। आदित्य, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि स्ट्रांग रूम के भीतर जो है सिर्फ पार्टियों के जो जो प्रतिनिधि हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, सिर्फ वही मौजूद होते हैं। तो समर्थक अंदर जाके कैसे बवाल कर रहे हैं? वहाँ स्ट्रांग रूम के अंदर हंगामा कैसे हो गया? देखिए, स्ट्रांग रूम के अंदर हंगामा ऐसे स्टार्ट हुआ है, जो जहाँ तक जो जानकारी मिली है कि जो वहाँ पे आरजेडी के जो प्रतिनिधि थे और जो बीजेपी के प्रतिनिधि थे, दोनों के बीच में बहस स्टार्ट होती है और ये बहस बढ़ती है, जिसके बाद काउंटिंग को बीच में कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। बाकी बाद में जो है ये खबर बाहर जब जाती है तो दोनों ही पार्टी के समर्थक जो स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं अपनी पार्टी का झंडा लेकर, तो उनमें भी ये झड़प की स्थिति हो जाती है, बहस की स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसे प्रशासन को इसके बारे में पता चलता है, प्रशासन एएसपी और एसपी दोनों ही मौके पर फौरन मौजूद होते हैं और मामले को शांत करा लेते हैं। लेकिन जो स्थिति है इस समय की यही है कि वहाँ पे झड़प की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन आदित्य, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ झड़प हुई है, तो यानी जो दोनों पार्टियों के समर्थक जो है वहाँ मौजूद थे और उन्होंने आपस में हंगामा किया, उसके बाद बवाल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ काउंटिंग रोक दी गई। कुछ देर के लिए वहाँ काउंटिंग बिल्कुल ठप हो गया क्योंकि हंगामा हो रहा था। तो अब सवाल ये है कि अगर प्रशासन को कुछ मतलब इसमें अगर कोई मतलब मिलता है किसी भी पार्टी की तरफ से, किसी की भी गलती देखिए, हो, प्रशासन तो क्या कुछ प्रशासन कदम उठा देखिए सकता है? प्रशासन तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर उनका जो है अधिकार क्षेत्र की बात है, तो वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस समय जिस तरह से बयान आए हैं, एएसपी का बयान आया है या एसपी का बयान आया है, तो उनका मेन जो फोकस है वो है कि मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटा लिया जाए, कोई एक्शन न लेना पड़े। और जो अभी फिलहाल जो खबर आ रही है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है और बहस किस बात को लेकर हुई है ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन बहस हुई है, मुझे लग रहा है कि इस तरह की बहस हो जाया करती है। लेकिन बहस अगर बहस के दायरे तक है तब तो सही है, लेकिन बात आगे न बढ़े। बिल्कुल। तो चलिए, ये थी पूरी खबर कि मुजफ्फरपुर की कुडनी विधानसभा, मुजफ्फरपुर का नाम याद रखिए, कुडनी विधानसभा, यहाँ हंगामा हुआ है और हंगामा हुआ है राजद और भाजपा समर्थकों के बीच। फिलहाल अब तक रीजन स्पष्ट नहीं हुआ, कारण क्या कुछ किस बात को लेके वहाँ हंगामा हुआ। लेकिन जैसे ही इस पर कुछ भी अपडेट आता है, क्या इस पर काउंटिंग कब से फिर से स्टार्ट होती है, क्योंकि काउंटिंग को रोक दिया गया था बीच में कुछ देर के लिए, तो जैसे ही कुछ हलचल होती है, वहाँ कुछ भी अपडेट आता है, हम आपको India.com पर लगातार पहुँचाते रहेंगे आप दर्शकों के बीच। तब तक के लिए आप बने रहिए India.com के साथ। धन्यवाद।